निफ्टी में दोबारा एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट क्लोजर जो था वो 54,500 के आसपास था और ओपनिंग जो हुआ 55,120 के आसपास, लगभग 600 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग था। देखिए इतने बड़ा गैप अप ओपनिंग में होता क्या है, पिछले दिन मार्केट में यहाँ पे हमें बायर्स लोग दिख रहे थे और ये जो बायर्स थे यहाँ पर भी कुछ बायर्स लोग आए होंगे जब ये 54,500 का साइकोलॉजिकल जोन टूटा होगा। अब ये एक रिट्रेसमेंट हुआ तो है, अब यहाँ पे जो बायर्स लोग आए होंगे उनका स्टॉप लॉस जो वो साइकोलॉजिकल जोन के नीचे रहा होगा। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ जो बायर्स है वो रह चुके होंगे, वो निकले नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेलर्स लोग आए हुए थे। सेलर्स को तो आज मार्केट का फर्स्ट कैंडल नहीं निकाल दिया था क्योंकि अच्छा खासा गैप अप मार्केट ओपन हुआ, तो सेलर्स को मिला के निकल चुके हैं। बायर्स जो है यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे इस जगह 54,500 के ब्रेकआउट के बाद, ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो मार्केट जो है, मार्केट जल्दी से ये बायर्स को ये बायर्स को या फिर ये बायर्स को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए अपना प्लान था कि मार्केट ट्रेंड के साथ जाएगा और कल का ट्रेंड जो था वो कहीं ना कहीं बुलिश था। तो हम लोग का प्लान जो था वो था बाइंग का। अब बाइंग कहाँ पर हो सकता है तो वो देखने वाली बात है। तो देखिए बाइंग का एक सिंपल सा रूल ये है कि हमें फिबोनाची टूल का यूज करना है और देखना है बाइंग कहाँ पे हो सकता था। देखिए बाइंग आपका यहीं पर हो जाता है 936 को। ठीक है, लेकिन याद रखना कि मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और ये हमें थोड़ा वीक नजर आ रहा है, ये जो बायर्स है, और इसके बाद दोबारा ये फॉल हुआ है, तो काफी कम चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से उठेगा। ये हो सकता था, कब होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है जब मार्केट कम से कम 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो ऐसा होता है। तो कैसा होता है मैं आपको बता दूं, मार्केट इस तरह से नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, और यहाँ कहीं से उठ गया होता है। क्यों उठ गया था इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची टूल अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजर से ये करते बनाते तो हम देख सकते थे ये 61% होता है या फिर ये जोन 78% होता है, यहाँ तक मार्केट आके ऊपर चला जाता है। तो आज के केस में क्या था, आज के केस में ये दोनों ही जोन जो था वो ना ही 61% था और ना ही 78%। ये जो एरिया है ये ना ही 61% है, ना ही 78%। किस चीज का, प्रीवियस डे क्लोजर का। इसीलिए मार्केट को नीचे जाना था और नीचे गया मार्केट। तो ये जो ट्रेड है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जब इतना बड़ा गैप अप हो। इतना बड़ा गैप अप में होता क्या है, पूरी दुनिया जो है वो बाय करती है और मार्केट भी ये चीज पता है। तो मार्केट आपको क्या है कि छोटा छोटा मौका देगा ताकि आप बाय करो और मार्केट फिर आपको फंसाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े गैप अप में डायरेक्टली बाय नहीं करना है, थोड़ा रुक कर बाय करना है। अब ट्रेड बनता कहाँ पर, देखिए पहला ट्रेड जो है वो आपका यहाँ बनता है। हाँ जी, 61% में इस जगह। लेकिन आप देख लो यहाँ मार्केट कितना वीक नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखाया है। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ नीचे आकर रिट्रेसमेंट लेता है और रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो हम लोग बाय करते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद जो ट्रेड था वो आपका इस जगह हो जाता है। यहाँ पर ट्रेड ले जाने पे आज मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करता है। हालांकि ये ट्रेड काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि 61% वाले यहाँ निकल चुके हैं और एक बार ये लोग निकल चुके हैं तो फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है कि निकल जाता है ऊपर की तरफ और किसी को मौका ही नहीं मिलता है एंट्रेंस का। तो पहला ट्रेड लेने पे स्टॉप लॉस हिट था। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का कहानी। इसके बाद तो मार्केट बिल्कुल रॉकेट बन गया, किसी को एंट्री का कोई मौका नहीं दिया और उम्मीद है कल का दिन भी मार्केट बुलिश ही रहेगा। ये चार्ट को देख के मैं आपको बता पा रहा हूँ। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में भी बिल्कुल अपना सेटअप जो था वो बाइंग का ही था क्योंकि यहाँ पर भी हमें तीन तीन बायर्स नजर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था तो हम लोग क्रिएटिव क्लोजर से बनाएंगे फिबोनाची टूल। और हाँ जी, 61% में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं होगा। पहला ट्रेड आपका 10 बज के 7 मिनट के ग्रीन कैंडल में होता है, यहाँ ट्रेड लिया जाता है तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया होता है। इसके अलावा और कोई ट्रेड है हम लोग वो उधर से देख लेंगे। नहीं, इसके अलावा कोई भी मुझे ठीक ठाक ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। तो निफ्टी में भी आज एक ही ट्रेड था जिसमें आपका टारगेट होता है, बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड था जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता। मिलते हैं कल, तक के लिए धन्यवाद। जय